इस धधकते लावे में डाल दो। हे प्रभु, यदि रुद्राक्ष विपरीचित के अधिकार में है, तब तो रुद्राक्ष पर बहुत भारी संकट है। वो नष्ट भी कर सकता है उन रुद्राक्षों को प्रभु। हाँ पक्षीराज, वो उन्हें नष्ट करने का प्रयास तो अवश्य करेगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि रुद्र के पवित्र अश्रु से निर्मित रुद्राक्ष को विपरीचित जैसा असुर कदापि नष्ट नहीं कर सकता। अब सारे रुद्राक्ष इस लावा कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। स्वास्थ्य निधि के निर्माण के लिए। परेशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्दान्तवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाशमिन्दर्कबन्धीकृनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। ये क्या हुआ? इस लावा कुंड की अग्नि कैसे बुझ गई? किसने बुझाई ये अग्नि? किसने बुझाई ये अग्नि? स्वयं रुद्र के आश्रयों से निर्मित रुद्राक्ष ने। यदि ये नष्ट नहीं हुए तो? मैं हूं ना इसकी सुरक्षा हेतु। आपको तो ज्ञात ही है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरे अधिकार की वस्तु को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक है उलुकराज, आप इनकी सुरक्षा कीजिए, मैं चलता हूं। अब वो समय आ गया है कि मैं अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सकूं। वो अन्याय जो स्वयं मेरे पिता ने मेरे साथ किया था। हे केसरी नंदन, यहाँ से उल्लुकों की सीमा का प्रारंभ होता है। संसार में जहाँ भी उल्लुकों का वास होता है, वहाँ इसी प्रकार सन्नाटा पसरा रहता है तथा स्थान उदासीनता एवं निर्जनता से भर जाता है। दुर्भाग्य एवं मृत्यु उल्लुकों के सहचर हो जाते हैं। किंतु पक्षीराज, उल्लुकों के साथ ऐसा क्यों है? उल्लुक भी तो एक पक्षी ही है, और पक्षी तो प्रकृति की संरचना में योगदान करते हैं। इसके पीछे ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप है प्रभु। ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप? किंतु पक्षीराज, ऋषि कश्यप तो समस्त पक्षियों के जनक हैं। एक पिता अपने पुत्र को श्राप क्यों देगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है प्रभु। हम सभी पक्षी माता कद्रु के संतान हैं। अलग अलग समय में उनके गर्भ से अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का जन्म हुआ। उस समय जब उल्लुक माता कद्रु के गर्भ में थे, तो उन दिनों माता
पूरे दिन सोती रहती थी। देवी, देवी, माता ने गर्भावस्था के उस पूरे समय में कभी दिन का प्रकाश देखा ही नहीं। माता की इस प्रवृत्ति का उल्लुकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब उनका जन्म हुआ तो वो दिन में देखने में अक्षम थे, केवल रात्रि काल में ही देख पाते थे। किंतु ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। क्यों? क्यों पक्षीराज? क्योंकि उन्हें भय था कि सच के उजागर हो जाने पर वे अन्य पक्षियों के बीच उपहास के पात्र बन जाएंगे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि रात्रि काल में देख पाने के कारण वो रात्रि काल में जागरण करते थे और दिन भर शयन करते थे। पिताश्री सभी पुत्रों को ज्ञान देते थे, किंतु उल्लुक पीछे बैठे सोते रहते थे। किसी भी धार्मिक कार्यों एवं पूजा पाठ में उन्होंने कभी भी कोई भागीदारी नहीं की। उल्लुक के इस अधार्मिक प्रवृत्ति के कारण पिताश्री उनसे सदा ही क्षुब्ध, खिन्न एवं क्रोधित रहते थे। धीरे धीरे पिताश्री के मन में ये बात गहरी बैठती चली गई कि उल्लुक अपनी अधार्मिक प्रवृत्तियों को छुपाने के लिए ही सोने का बहाना करते हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ पक्षीराज, क्योंकि बुराई से अधिक किसी के प्रति बुरी धारणा का बनना घातक होता है। तदुपरांत क्या हुआ पक्षीराज? एक दिन आश्रम में एक भव्य यज्ञ का आयोजन था। दूर दूर से ऋषि मुनि आए थे। पिताश्री की हम सभी संतानें तथा आश्रम के सभी सदस्य उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, किंतु बस यदि कोई नहीं सम्मिलित हुआ तो वो थे उल्लुक। वो उस दिन भी कुटिया में सो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने पिताश्री के क्रोधाग्नि को और भड़का दिया। वे सीधे उस कुटी की ओर गए और उठ, अधर्मी उल्लुक, उठ। पिताश्री, पिताश्री आप ऋषि पुत्र के नाम पर कलंक हो तुम। इतना बड़ा यज्ञ छोड़कर तू यहाँ शयन कर रहा है? जा, तुझे आज मैं शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जा, तुझे आज मैं शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जहाँ भी तू होगा वहाँ केवल अधर्म का वास होगा। जहाँ भी तू होगा वहाँ केवल अधर्म का वास होगा। दुर्भाग्य एवं अपशगुन तुम्हारी पहचान होगी। इस पृथ्वी पर नकारात्मक एवं निराशाजनक भावों तथा शक्तियों के वाहक और प्रतीक होंगे। क्षमा पिताश्री, क्षमा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वास्तविकता ये है कि मुझे दिन में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि हम रात्रि काल में जागते हैं और दिन में निद्रा सेवन करते हैं। ये मुझसे कैसा अधर्म हो गया? मुझे क्षमा करना पुत्र,
मैंने शाप तो तुम्हें दे दिया जो मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु उसके बदले तुझे एक वरदान दे सकता हूँ। दिन में न देखने की अक्षमता के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध इच्छा कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता। प्रभु, यही कारण है कि उनका किसी भी स्थान पर होना शुभ नहीं माना जाता। ये तो उल्लूकों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है पक्षीराज। हाँ प्रभु। प्रभु, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो उल्लूक लोक है। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी सीमा यहीं तक है। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज जटायु, जो आपने कष्ट उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक बार पुनः धन्यवाद। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो अपना कार्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कहाँ हैं आप? गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव। ये केसरी की ध्वनि, केसरी के आगमन का अर्थ है मेरी मुक्ति का समय आ गया है। गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव। क्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूप भी हो जाएगी। ऋषि, तो तुम छिपकर यहाँ बैठे हो और मैं न तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ खोज रही थी। वर्षों बाद आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इससे पूर्व कि केसरी तुम तक पहुंचे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी, सदा सदा के लिए अंत। गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ हैं? गुरुदेव।
केसरी केसरी गुरुदेव केसरी 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 गुरुदेव आप कहाँ हैं? गुरुदेव 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 क्या हो गया आपको गुरुदेव? कैसे? मेरे पास समय नहीं है। मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा गुरुदेव। देवो, शनि तो विध्वंस करने पर उतर आए हैं। हाँ वरुण देव, और सूर्य पुत्र होने के कारण इनके अंदर इतनी अपार शक्ति भरी हुई है कि इस समस्त सृष्टि का किसी भी सीमा तक विध्वंस कर सकते हैं। शनि! जो तुम कर रहे हो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कर रहे हो। ऐसा करना अनुचित है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ। मेरे गुरु के पुत्र होने के नाते तुम भी मेरे भाई हुए, और इस अधिकार से तुम्हें समझाने का भी अधिकार है। देवों, आज दो गुरु भाई आमने सामने हैं, और अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो गुरु भाइयों में विजयी कौन होता है? मारुति, तुम मेरे गुरु भाई हो, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और मुझे तुम्हारी राय की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने निर्णय लिया है अपनी माता छाया को इस संसार में वापस लाने का, तो मैं उन्हें वापस ला कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। शनि, तुम इस व्यथा के कारण जिस मार्ग पर जा रहे हो, उस मार्ग का परिणाम नहीं समझ पा रहे हो।
तुम्हारी पीड़ा से उपजा ये हट तुम्हें अधर्म एवं अन्याय के मार्ग पर लेकर जा रहा है शनि। आज जो तुमने किया उससे गुरुदेव सूर्य तथा माता संज्ञा का अपमान हुआ है। वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। तुम अपने दुख और मोह में ये भी नहीं देख पा रहे हो कि माता संज्ञा भी तुम्हें उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि माता छाया करती थी। इसका अनुभव तुम तब कर पाओगे जब तुम अपने इस दुख की मानसिकता से बाहर आओगे। यही हितकर है तुम्हारे लिए भी तथा सबके लिए भी। ये सारे उपदेशात्मक वचन तुम्हारे मुख से इसलिए निकल रहे हैं मारुति, क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ घटित नहीं हुआ। तुमने अपनी माँ को नहीं खोया है, अपनी माँ को खोया है मैंने। अन्याय हुआ है मेरी माँ के साथ मारुति। यदि ये सब तुम्हारी माँ के साथ हुआ होता, यदि तुम भी आज बिना माँ के संसार में खड़े होते, तब तुम्हें आभास होता मेरे असहनीय दुख का। तब तुम्हें अनुभूति होती कि वेदना की अग्नि कितनी प्रचंड होती है। सागर की गहराई वही जान सकता है मारुति जो सागर में उतरा हो, तट पर खड़ा दर्शक नहीं। दूसरों को समझाना, उपदेश देना, गंगा जल के समान ज्ञान बांटना बहुत सहज है, किंतु परिस्थितियों को भोगना उतना ही कठिन। अपनों के बिछड़ने का दुख असहनीय होता है मारुति। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न पूछो शनि। मेरे स्थान पर तुम होते तो क्या करते? क्या करते तुम उस परिस्थिति में जब तुम्हारी माता अंजना का अंत कर दिया जाता? क्या तुम संसार को क्षमा कर देते? जानता हूँ मैं, तुम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे प्रश्न का तुम्हारे पास कोई उत्तर है ही नहीं। और केवल तुम ही नहीं मारुति, मेरे इस प्रश्न का उत्तर इस संसार में किसी के पास नहीं हो सकता। महाराज, मेरे राम से कहिएगा कि उसकी माताएं उसे प्रति पल याद करती हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं बीतता जब उसकी मोहिनी छवि हमारी आंखों से ओझल होती हो। उसे देखने को हमारे नैन तरस गए हैं महाराज। ये खीर आप अपने हाथों से मेरे राम को खिलाइएगा तथा कहिएगा ये खीर नहीं है, उसकी माताओं का स्नेह है। और खीर कैसी लगी ये पूछ कर आइएगा। बस अब आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं ये आपके उपहार और आपकी खीर राम तक अवश्य पहुंचा दूंगा, और साथ में आपका स्नेह भी। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं छाया पुत्र शनि ये घोषणा करता हूँ कि मैं इस संसार को उसी प्रकार अशांत कर दूंगा जिस प्रकार मैं स्वयं अशांत हूँ। मैं इस संसार को उसी प्रकार अशांत कर दूंगा जिस प्रकार मैं स्वयं अशांत हूँ।
शनि, तुमने जो ये निर्णय लिया है वो सूर्यलोक के लिए अत्यंत ही घातक होगा। क्योंकि मैंने सूर्यदेव को गुरु स्वीकारते समय इस परिवार की रक्षा का वचन लिया था। फल स्वरूप मैं किसी भी स्थिति में अपने गुरुदेव तथा अपनी गुरु माता का अहित नहीं होने दे सकता। भ्राताश्री, लक्ष्मण के रहते आप रात्रि जागरण करें, ये कैसे संभव है? आप विश्राम कीजिए, मैं करता हूँ आश्रम की सुरक्षा। नहीं लक्ष्मण, गुरुकुल के नियमों के अनुसार आज की बारी मेरी है, अतः आश्रम की सुरक्षा मुझे ही करनी है। नियमों का उल्लंघन अपराध होता है। जाओ, जाकर तुम सो जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये कैसे संभव है कि आप जागे और हम सब सोए? हाँ भ्राताश्री, यदि आप आश्रम की सुरक्षा करेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं मेरे अनुजो, तुम लोगों को मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम लोग जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं नहीं भ्राताश्री, हम चलेंगे आपके साथ तो चलेंगे। भ्राताश्री, अपने साथ रहने का अवसर हमसे मत छीनिए। कृपया साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। सुमंत जी महाराज। अभी और कितना समय लगेगा पहुंचने? महाराज, बस हम आश्रम के समीप ही है, कुछ क्षणों में ही पहुंच जाएंगे। राम अपने माता पिता का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न होगा। अचानक मेरा आना अपने नहीं, कदापि नहीं। आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लीजिए, आप मेरी माता का स्थान नहीं ले सकती। शनि कभी संज्ञा का पुत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं। शनि कभी संज्ञा का पुत्र नहीं हो सकता। एक माता के लिए संसार में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका अपना ही पुत्र उसे अपनी माता स्वीकार न करे। सूर्यदेव, यदि आपने मेरी माता छाया को नहीं लौटाया तो सूर्यलोक के साथ साथ मैं संपूर्ण सृष्टि में कोलाहल उत्पन्न कर दूंगा। पुत्र शनि, ये कैसी बात तेरे मन में घर कर गई है पुत्र? मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ चाहिए मुझे मेरी। मुझे मेरी माँ चाहिए। तुम्हारी दोषी मैं हूँ पुत्र, केवल मैं हूँ तुम्हारी दोषी। यदि सूर्य देव का ताप सहन न कर पाने के कारण मैंने छाया का निर्माण न किया होता तो निश्चय ही आज ये स्थिति नहीं होती। छाया, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। तब तक तुम्हें संज्ञा बन के इस महल में मेरे पति और शिशुओं के साथ रहना है।
पुत्र शनि, इस संपूर्ण घटना की उत्तरदायी मैं हूँ। जो हुआ वो मेरे स्वार्थवश हुआ। उस भूल का दंड केवल मुझे दे पुत्र, केवल मुझे। मैं उस भूल का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। माता, आप स्वयं को इस सब के लिए दोषी क्यों मान रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है माता। ये सब विधि की नियति का निर्धारण है। नहीं पुत्र मारुति, शब्दों से, सहानुभूति से दोष नहीं मिटते पुत्र। ये सब जो घट रहा है, इसका मूल कारण मैं ही हूँ पुत्र। माता, सृष्टि के विधान अनुसार इस संसार में जो भी घटित होता है अकारण नहीं होता। उस घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। शनि को अभी ये तथ्य समझ नहीं आ रहा है। यदि आप छाया का निर्माण नहीं करती तो शनि का जन्म ही नहीं होता। गुरु माता, शनि को जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाएगा कि उसके जन्म का कारण आप हैं, उस दिन उसके मन की समस्त भ्रांतियां मिट जाएंगी और तब वो आपके निस्वार्थ स्नेह का सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएगा। पुत्र, तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा पुत्र। अब मुझे जो भी करना है समय रहते करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समस्या का हल अतिशीघ्र ढूंढना होगा। आश्रम की सुरक्षा की बारी आज मेरी है। इस नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ही जाऊं आश्रम की सुरक्षा हेतु। किंतु गुरुदेव, अनुज होने के नाते यह हमारा धर्म है कि इनके स्थान पर आश्रम की सुरक्षा हम करें तथा इन्हें रात्रि विश्राम करने दें। किंतु भ्राताश्री हैं कि लक्ष्मण, तुम अपने धर्म के अनुसार उचित सोच रहे हो, किंतु गुरुकुल का विद्यार्थी होने के नाते राम का अपना धर्म है, अपना ही कर्तव्य है, जिसका निर्वाह राम को ही करना है। यदि आश्रम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राम का है, तो इस कार्य को राम को ही पूरा करना होगा और यही नीतिगत भी है। यहां से हम पैदल ही आश्रम जाएंगे। महाराज, रथ आश्रम तक जा सकता है, मैं ले चलता हूँ। सुमंत, मैं जानता हूं कि रथ आश्रम तक जा सकता है। अगर यहां भी महाराज दशरथ आए होते, परंतु आज यहां एक पिता अपने पुत्रों से मिलने आया है, राजा दशरथ नहीं। शनि भैया, कृपया छोड़ दो इन्हें। क्या किया है इन्होंने? क्यों पीट रहे हो इन्हें? किस बात का दंड दे रहे हो? इनके अपराध का। ये भी मेरे दोषी हैं। मैं आज
आज इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इन्हें। मेरी माता छाया चाहिए मुझे। यदि वो मुझे वापस नहीं